अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक बायोलॉजी सेकेंड ईयर क्लास का है जिसमें हम चैप्टर का जिक्र करेंगे 16 और टॉपिक हमारा होगा प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस। प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी कहते हैं, इसको मूवमेंट सब्सटेंस भी कहा जाता है। सब्सटेंसेस यहां पर क्या होते हैं, कुछ केमिकली स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये जो केमिकली स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन केमिकली स्ट्रक्चर्स में हम जिस चीज़ का जिक्र करते हैं वो क्या है, हार्मोन्स। प्लांट के पास एक हार्मोन्स नहीं है। व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह कन्वे कर रहे होते हैं। तो पौधे के पास एक हार्मोन नहीं होता, पौधे के पास डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सन्स, जिसे इंडोलेस्टिक एसिड कहते हैं, IAA इंडोलेस्टिक एसिड, जिब्रेलिन्स, एब्सिसिक एसिड, इथीन और साइटोकाइनिन्स। ये वो हार्मोन्स होते हैं जो पौधे के बॉडी के अंदर होते हैं। पौधे के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन पौधे के पास ये हार्मोनल सिस्टम होता है जिसकी बुनियाद पर ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स की जो ग्रोथ होती हैं या मूवमेंट्स होती हैं, डिफरेंट काइंड्स की जो मूवमेंट्स हैं, वो मूवमेंट्स इसी की बुनियाद पर होती हैं। तो इनमें सबसे पहले अगर हम बात कर लें किसकी, ऑक्सन्स की। ऑक्सीजन प्लांट के अंदर एक रोल प्ले नहीं करता। सबसे पहला काम इसका फोटोट्रोपिज्म में होता है, फोटोट्रोपिज्म। जब ये फोटोट्रोपिज्म करता है तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म वो इसी की वजह से होती है। फिर इसके बाद ये बहुत अच्छी जियोट्रोपिज्म करता है। जियोट्रोपिज्म में जो रूट होती हैं वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और जो शूट होती हैं ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रही होती है। ये किसकी बदौलत होती है, ऑक्सीजन हार्मोन्स की वजह से। फिर थर्डली सेल इनकी इनलार्जमेंट्स होती हैं। सेल इनलार्जमेंट्स किसकी बुनियाद पर होती हैं, ऑक्सीजन की वजह से। और ये कहाँ पर होती हैं, कैम्बियम में। ठीक है जी। ऑक्सीजन ऑपोजिट वर्क भी करते हैं किसके साथ, अदर हार्मोन्स के साथ। चलें, सपोज दैट प्लांट के अंदर क्या होती हैं, कुछ मूवमेंट्स हैं, जैसा कि एपिनास्टी और हाइपोनास्टी। एपिनास्टी और हाइपोनास्टी ये मूवमेंट्स किसकी वजह से होती हैं, ये प्लांट के अंदर कुछ हार्मोन्स हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क कर रहे होते हैं। एपिनास्टी इसके अंदर जो हार्मोन काम कर रहा है वो ऑक्सीजन। हाइपोनास्टी इसके अंदर जो हार्मोन काम कर रहा होता है उसे कहते हैं जिब्रेलिन्स। ये मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स हैं। ये बड को ओपन करता है, ये बड को क्लोज करता है। यहां पर जो बड होती है वो ओपन हो जाती है, लेकिन यहां पर जो बड होती है वो क्लोज्ड रहती है। इसी तरह प्लांट के अंदर अदर स्ट्रक्चर्स भी हैं, अदर हार्मोन्स भी हैं, जैसा कि अगर हम बात कर लें कि प्लांट के अंदर कुछ नास्टिक मूवमेंट्स होती हैं। इन नास्टिक मूवमेंट्स के अंदर दो तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक इनहिबिटर स्ट्रक्चर्स होती हैं और एक स्टिमुलेटर स्ट्रक्चर्स होती हैं। जो तो इनहिबिटर स्ट्रक्चर्स होती हैं, यानी कि अगर नास्टिक मूवमेंट्स को रोक रहा है तो वो कौन है, वो एब्सिसिक एसिड है। वो जिसकी वजह से होती हैं वो कौन है, ABA एब्सिसिक एसिड। और जिसकी वजह से ये स्टिमुलेट होते हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है, जिब्रेलिन्स। तो ये मुख्तलिफ तरह की मूवमेंट्स हैं प्लांट्स के अंदर कि पौधे का कद बड़ा होता है, कोलियोप्टेल स्टम्प्स इंक्रीज हो रही हैं,
पौधे की जड़, प्राइमरी जड़ बड़ी हो रही है, सेकेंडरी जड़ जो सी है वो छोटी हो रही है। तो ये वाली जो सारी स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें जो चीज़ कंट्रोल कर रही होती है वो बेसिकली ये प्लांट्स के हार्मोन्स होते हैं। ये तो ये 5 काइंड्स होती हैं हार्मोन्स की, जो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली वर्क भी करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटिंग वर्क भी कर रहे होते हैं, जिसमें किसी चीज़ की या तो स्टिमुलेशन इंक्रीज की जा रही होती है या डिक्रीज की जा रही होती है। तो उनमें जो यूज़ हो रहे हैं वो यही बेसिकली हार्मोन्स होते हैं, जिन्हें हम प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस के नाम से जानते हैं।